मुआशी सूरत-ए-हाल और पार्लियामेंट की कार्रवाई परेशान कुन है। वर्ल्ड कप देखकर मायूसी होती है। सिर्फ अदलिया से अच्छी खबरें मिल रही हैं। चीते जजों की कमी नहीं है। पार्लियामेंट में सिर्फ शोर शराबा, टीवी पर कार्रवाई देखकर डिप्रेशन होता है। अपोजिशन लीडर कायदे ईवान को बोलने नहीं दिया जाता है। कभी खबर आती है कि मईशत ICU में है, कभी कहा जाता है कि ICU से बाहर आ गई है। ये अल्फाज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हैं जो आज अखबारात के अंदर छपे हुए हैं। जज साहिबान को हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर इस तरह की राय देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये एक अलहदा बहस है, लेकिन जो राय दी गई है वो बड़ी दिलचस्प है। हम इसका तजिया करते हुए कोई लंबी चौड़ी तारीख बयान नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के अवाइल में जब आज़ाद हुआ, गवर्नर राज से लेकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर तक होने वाले फ़ैसलों की तफसील और तारीख़ आपके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि तारीख़ का जब मुंह खुल जाता है तो फिर उसका मुंह बंद नहीं किया जा सकता और उसकी बात को सुनना पड़ता है। बहरहाल अच्छी खबरों के लिए अवाम ने हमेशा अदालतों की तरफ रुजू किया है, लेकिन बड़े बड़े मौक़े के ऊपर उनको मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अच्छी जो ख़बरें हैं उनसे चीफ जस्टिस साहब की मुराद क्या है। शायद वो जो नया तजर्बा है, जो कामयाब तजर्बा है, अभी पायलट प्रोजेक्ट उसका चल रहा है जिसके ज़रिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मुकदमात का जल्दी फ़ैसला किया जा रहा है, उसके ऊपर तवज्जो दे रहे थे। लेकिन अगर आप बड़े कौमी सयाक़ो सबाक में देखें तो जो अफरा तफरी है, जो नफ्सा नफसी है, जो परेशानी है, जिससे तमाम लोग परेशान हैं और हम भी उसका तजिया करते रहते हैं और जज साहिब को भी उसकी वजह से परेशानी लाहक है, उसके ऊपर हम एक आपको कहानी बयान कर देते हैं। एक चिड़िया और चिड़ा हंसते बसते जंगल को छोड़कर चंद साल के लिए बाहर गए और उसके बाद जब वो वापस आए तो देखा कि जंगल में हर तरफ आग लगी हुई थी। नफ्सा नफसी का आलम था, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। तमाम जानवर परेशान थे और वो अमन, वो चाशनी मोहब्बत की जिसकी वजह से वो जंगल मशहूर था, वो वहाँ से मफकूद हो चुकी थी। चिड़िया को कहता है कि यकीनन शेर की वजह से हुआ होगा, शेर के मुंह को खून लगा हुआ है और वो खूंखारी के अंदर हर जगह पर मुंह मारता है और चीज़ों को तबाह करता है। अब ये बात कर ही रहे थे तो सामने से शेर आ गया। जब चिड़े ने हौसला पकड़कर अपनी बेगम के सामने शेर से सवाल पूछा तो शेर ने कहा मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले चिड़िया का बाजू पकड़कर उसने अपनी तरफ घसीटते हुए कहा कि ये चिड़िया दरअसल मेरी बेगम है। तो चिड़े ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये चिड़िया है, ये तुम्हारी बेगम हो नहीं सकती, तुम्हारी बेगम शेरनी होगी, ये मेरे साथ रहती है, तमाम जंगल इसका गवाह है, हम अभी वापस आए हैं। तो शेर ने कहा कि इसका फ़ैसला जो है मैं और आप नहीं करेंगे, ये उल्लू से करवाते हैं। तो उल्लू के पास चले गए। अब चिड़े को जंगल की विपता की फ़िक्र तो कम हो गई और अपना घर बचाने की पड़ गई। तो चिड़े ने अपनी तमाम रोदात बयान की। उसके बाद उल्लू ने बड़े गौर से शेर का नुक्ता नज़र भी सुना, जंगल से गवाहियाँ तलब की, तमाम लोगों की बातों पर कान धरा, माजी को परखा, मौजूदा हालात को देखा और उसके बाद सोचो विचार के अंदर जाने के बाद उसने फ़ैसला सादर किया कि फ़ैसला ये है कि चिड़िया वाक़तन शेर की बीवी है। ये सुनते ही चिड़े पर लर्ज़ा तारी हो गया, दिल उसका बेकाबू हो गया, घबरा के वो पट से नीचे गिर गया। जब उसके होश वापस आए तो उसने देखा कि शेर चिड़िया को लेके जा रहा है, लेकिन जाते जाते शेर ने चिड़े को कहा कि चिड़िया को मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि जंगल में जिस बेअबानी की वजह से तू परेशान है उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। इस किस्म के फ़ैसले हैं जिसका नतीजा तूने अभी भुगता। तो साबित ये हुआ कि अगर आज की मौजूदा हालात की परेशानी हमें लाहक है और हम इस उफ्ताद से बहुत नालां हैं जिसने मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है, तो ज़रा माजी के ऊपर नज़र दौड़ा के देख लें कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ जिसका अंजाम हम सब आज भुगत रहे हैं। और बिल्कुल आखिर में इसके साथ हम आपको ये भी बता दें, इसी वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि तारीख़ आलम की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ मैदान जंग के बाद अदालत के ईवानों में हुई हैं। ये कौल फैसल में दर्ज है, वो मुकदमा जिसकी तफसीलात इस किताब में मौजूद हैं। आप भी पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अदालतों के ईवानों से जो फ़ैसले होते हैं उसके नताइज अक़वाम को और अफराद को कैसे भुगतना पड़ते हैं।